बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में लड़कियों का भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए लड़कियों के लिए खास हम स्ट्रेटजी लाए हैं, जिसको अप्लाई करके मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो हाई स्कोर कर पाएगी। और आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना होगा और लड़कों से अलग तैयारी इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपका कट ऑफ भी अलग जाता है, आपका जीवन शैली भी अलग होता है, आपको छूट भी बहुत कम मिल पाता है बाहर जाकर के पढ़ने के लिए। इन सभी चीज को बेहतरीन तरीके से डिफाइन करके आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी आ चुका है और कहीं आपको जाने का जरूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा अगर आप देखते हैं तो आपको एक समझ डेवलप होगा। अगर आप गांव से भी बिलोंग करते हैं तो आप डीएलएड कर पाएंगे और भविष्य में आप 1 to 5 का टीचर भी बन पाएंगे। और अभी नहीं, 20 से 25 दिन बाद इस वीडियो पे आप फिर आइए और आप ही कमेंट करिएगा कि बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। जो आप बताए थे, जैसे बताए थे, वो सभी चीज हम अप्लाई कर पा रहे हैं। नमस्कार, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आपके मन में 2-3 सवाल बन रहा होगा। सबसे पहला सवाल कि ये स्ट्रेटजी, ये पॉइंट्स, ये सिलेबस सिर्फ लड़कियों पर ही क्यों अप्लाई होगा, लड़कों पर क्यों नहीं होगा? तो आपको हम बताना चाहते हैं कि जितनी भी हमारे बहनें देख रही है, आप सभी का जो जीवन शैली होता है, आपका जो पढ़ने का तरीका होता है, आपका जो कट ऑफ होता है, आपका जो माइंड होता है, वो लड़कों से अलग होता है। और सबसे बड़ा बात कि आपको जितना प्रेफरेंस यानी कि छूट दिया जाता है पढ़ने के लिए, जैसे हम कंपेयर अगर कर दें तो लड़कों को बाहर भेजा जाता है ना, लड़कियों को भी भेजा जाता है, लेकिन मैक्सिमम संख्या में नहीं। जितना लड़कों को भेजा जाता है, जितना छूट मिलता है, जितना उसको प्रेफरेंस मिलता है, उतना लड़कियों को नहीं मिलता है। तो बाहर भेजा जाता है पढ़ने के लिए, वो अलग अलग संस्थान में, बढ़िया संस्थान में पढ़ते हैं, उसके बाद वो डीएलएड में रिजल्ट दे पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि गांव में बैठ करके वो सोच रही है कि हम 1 to 5 का टीचर बनेंगे और उसको बढ़िया मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, पढ़ने का तरीका नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपको हम एक कॉमन बात बताते हैं कि ये सिलेबस जो है, जैसे हिंदी पूछा जाएगा, है ना, उर्दू पूछा जाएगा, हिंदी या उर्दू में से कोई एक, मैथ पूछा जाएगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स आएगा, इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा। तो ये तो सबके लिए बता दिया गया है कि लड़का भी तैयारी करे, लड़की भी तैयारी करेगी, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा अलग होना चाहिए। कितना घंटा आप मेहनत करेंगे फिर आप इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे मिनिमम बोल दें तो 90+ ले आइएगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो ये बोलने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप लोग का कट ऑफ कम भी जाता है, आपका स्ट्रीम अलग अलग होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का कॉमर्स होगा, किसी का आपका आर्ट्स होगा, तो सबका अलग अलग जाता है। इसी प्रकार से आपको, आप लड़कियों को कैसे मेहनत करना चाहिए कि आप इसमें हाई स्कोर कर सकते हैं और घर बैठ करके इसका तैयारी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बात होता है कि बहुत बड़ा ब्रांडेड क्लास में हमें नहीं पढ़ना पड़ा और बाहर नहीं जाना पड़ा, पटना, दिल्ली, मुंबई कहीं नहीं जाना पड़ा पढ़ने के लिए, और हम घर पर बैठ करके सिलेबस को समझ करके, और जितना हम बताएंगे बस उतना आप कर लीजिएगा। नहीं निकलेगा उसके बाद आप इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, ठीक है? और आपको मजा अगर आने लगा, इस तरह से आप पढ़ने लगे, तो जरूर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद आप इस वीडियो पे कमेंट करिएगा कि हाँ, अब हमें तरीका पता चल गया पढ़ने का, कैसे हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो है, ये तो कॉमन सिलेबस है ना, ये तो सबको बता दिया गया, लेकिन लड़कियों के लिए क्या एप्लीकेबल है, क्या क्या आप में अलग होता है जो कि आप लड़कों से मतलब कंपेयर नहीं करके लड़कियों में सबसे अच्छा रिजल्ट आप दे सकते हैं, वो सभी चीज को समझिएगा। तो ये सब तरह से आपको समझ में आया कि ये वीडियो लड़कियों के लिए क्यों जरूरी है। आपको ये हम बताते हैं कि अब जैसे हम नोट्स का ही बात कर लेंगे कि नोट्स कौन अच्छा बनाता है, तो बिल्कुल है कि लड़कियों का जो नोट्स होता है बहुत साफ सुथरा, अच्छे अक्षरों में होता है और समझ में आता है। लड़कों का नोट्स कभी देख लीजिएगा उठा करके, वो खुद भी दोबारा पढ़ते हैं तो उसको लगता है कि हम लिखे थे या कोई और मेरा लिख के नोट्स चला गया है। तो ये सब अंतर होता है। तो इसका फायदा उठाना है। आप घर में रहते हैं, आपके पास समय ज्यादा है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो लड़का बाहर में रह रहा है और आप गांव की लड़की हैं, गांव में रह रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छा प्रशिक्षण भी मिल गया, बहुत अच्छा कोचिंग क्लास भी मिल गया, तो वो सफल ही हो जाएगा जब तक कि वो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा। और आप गांव में बैठ करके शांत दिमाग से पढ़ करके आराम से रिजल्ट दे सकते हैं। कैसे? अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं। आप जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं तब, ठीक है? तो लड़के इस वीडियो से दूर रहें, लड़कियां इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो। तो इस नोट्स का बात हम इसलिए बोले कि अगर हिंदी का बात आएगा तो हिंदी में आपसे अच्छा नोट्स कोई नहीं बनाएगा, ठीक है? तो हिंदी में नोट्स, और नोट्स क्या फायदा करता है? नोट्स बनाते तो आप जाते हैं पढ़ते के दरमियान, मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स को बना रहे हैं, लेकिन इसका फायदा आपको एग्जाम से पहले मिलता है। 10 दिन, 20 दिन पहले जब आप इसी नोट्स को पलटते हैं तो आपका पूरा रिवीजन होता है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और मैक्सिमम लोग इस चीज का मतलब समझते भी नहीं कि नोट्स बनाने का फायदा हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। एक तो नोट्स बनाते समय आप क्या करते हैं कि उसको रिवीजन करते हुए पढ़ते भी जाते हैं, लिखते हैं। एक तो पढ़े और लिखे, 2 बार प्रैक्टिस वहीं पे हो गया, और एग्जाम से पहले आप अगर उसको देख लिए तो आपका बहुत सारा सवाल सॉल्व होता है। तो नोट्स जरूर बनाइएगा।
लीजिएगा, जितनी भी लड़कियां देख रही है आपको बता रहे हैं। अगर लड़का ही बनाएगा तो उसको भी फायदा करेगा, लेकिन आपका नोट्स में अक्षर अच्छा होता है, आप बिंदु को अच्छे से डिनोट करके लाल पीला हरा करके उसको रखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो वो अप्लाई आप हिंदी में भी करिएगा, इंग्लिश में भी करिएगा। ये दो ऐसा भाषा का क्षेत्र है, उर्दू में भी करिएगा, जो उर्दू लेंगे उनके लिए भी बता रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी ऐसा भाषा का क्षेत्र है जहां पे आप अच्छे से नोट्स बना करके इसमें हाई स्कोर कर सकते हैं। दूसरा आपको बता दें कि मैक्सिमम लड़कियों का मैथ थोड़ा सा वीक होता है, यानी कि मैथ पे अच्छा पकड़ उनका नहीं होता है। अब हम किसी भी बात को बोलेंगे तो एवरेज रूप में बोलेंगे, ठीक है। अब 2-4 लड़कियों का मैथ बहुत अच्छा होगा, इसका मतलब नहीं कि सबका अच्छा हो गया, लेकिन ऐसा देखा गया कि मैथ पे पकड़ थोड़ा सा कम होता है लड़कियों का। तो मैथ को आप शुरुआती के दिनों में थोड़ा सा कम भी पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं होने वाला है। ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, फायदा कैसे आप उठा सकते हैं, ये सब चीज समझिएगा। तीसरा पॉइंट आता है जीके जीएस करंट अफेयर्स का। अब जीके जीएस में पूछिएगा कि बहुत ज्यादा है, ये तो समुद्र है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, विविध है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इसको हम कैसे कवर करेंगे। जहां तक देखा गया है कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, थोड़ा सा लड़कियों को बोरिंग लगता है। हिस्ट्री का इतिहास पढ़ना, कहानी पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो आप इसको इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जहां तक देखे हैं कि अगर आप 10th 12th अच्छे से किए हैं, थोड़ा सा पढ़े हैं, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे अच्छा पकड़ होता है। फिजिक्स आप लोग देखिएगा आपको अच्छा समझ में आएगा, बायोलॉजी आप देखिएगा आपको अच्छा समझ में आएगा, केमिस्ट्री कुछ कम भी लेकिन ठीक ही ठाक समझ में आएगा, हिस्ट्री तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब कुछ लड़कियां सोचेंगी कि मेरा तो हिस्ट्री अच्छा लगता है पढ़ने में, ज्योग्राफी अच्छा लगता है, पॉलिटी अच्छा लगता है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप पढ़िए, लेकिन मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम लड़कियों को ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, तो इसी को आपको पढ़ना है। अब लड़के लोग को क्या होता है कि यहाँ पे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में भी प्रॉब्लम होता है, उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी काफी अच्छा लगता है पढ़ने में। जो भी चीज लोग ज्यादा बार पढ़ते हैं उसको पढ़ने में उसको अच्छा लगता ही है, लेकिन आप अगर इस पर मेहनत करते हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा यहाँ से। क्योंकि अगर जीके जीएस का बात करें तो दोनों को डिवाइड 20-20 नंबर से ही किया गया है। तो 20 नंबर अगर ले आते हैं आप यहाँ से जीएस में, जनरल साइंस में, है ना, सामान्य विज्ञान में, तो भी आपके लिए बेस्ट है। सामान्य ज्ञान में नहीं भी आएगा, कम भी आएगा, फिर भी चलेगा। तो इस तरीका से हो गया। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग। अब रीजनिंग सबको पढ़ना पड़ेगा, आप लड़का है चाहे लड़की है। यहां से 10 नंबर ही पूछ रहा है, लेकिन आपको इसमें मेहनत करना है। करीब करीब 8 नंबर 10 नंबर मतलब आ जाएगा आपका। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। आपको हम बता दें कि 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या क्या हम बताएं कि सबसे पहले आपको हिंदी पढ़ना है, दूसरा में इंग्लिश, अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो, ये दोनों भाषा का क्षेत्र है, और तीसरा में जीके जीएस में आपको जीएस पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देना है, और ये सभी में आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। अब ये तो आप समझ में आ रहा है। इस पूरे वीडियो को जब देख लीजिएगा ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमको करना क्या है, कितने समय में करना है। क्योंकि आप डरिएगा मत, आपसे हो जाएगा। आप घर में बैठे हैं, बिल्कुल होगा, क्योंकि आनंद स्टडी ऑनलाइन आपके साथ है और आपको हमेशा हेल्प करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बाहर पढ़ने वाले, पटना में पढ़ने वाले, इलाहाबाद में पढ़ने वाले 30 मार्क कहां है वही सिर्फ रिजल्ट दे सकते हैं। आप गांव में बैठ करके भी रिजल्ट दे सकते हैं। बस जितना हम बताते हैं उतना कर लीजिए। अगर चाहते हैं आप कि मेरा ही मार्गदर्शन में आप और इसमें हेल्प ले पाएं, यानी कि अच्छे से टॉपिक को कवर कर पाएं, तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि क्लास भी आ चुका है, जहां पे मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा। अभी नंबर 1 ही चल रहा है समझिए पूरे बिहार में। बिहार डीएलएड का नया बैच आ चुका है 2025 का। अगर आपको सेल्फ स्टडी करने में थोड़ा सा भी दिक्कत आता है तो बिल्कुल बेसिक स्तर से समझाया जाएगा और यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 399 रुपया फी रखा गया, ठीक है। मात्र 399 आप पे करिएगा, पूरा कोर्स आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, है ना, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्लासेस मिलेगा, पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। वहां पे अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, और सबसे कम फीस इसीलिए रखे हैं कि आप लोग सभी लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे सेल्फ मतलब स्टडी में दिक्कत आ रहा है तब, तो ये भी चीज आपके लिए आ चुका है। इसका फायदा आप उठा सकते हैं। कैसे, आप पूछेंगे कैसे ले सकते हैं, तो शिक्षा पथ का ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर ही क्लास चल रहा है, डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रजिस्टर कर लीजिए, उसमें इंटर करिएगा तो आपको दिख जाएगा बिहार डीएलएड का टारगेट बैच है 2025 का। इसको ज्वाइन कर लीजिए, मतलब पेमेंट करके ज्वाइन कर लीजिए, और रेगुलर बेसिस पे माई कोर्स में जाकर के आप रोज देखिएगा। वहां पे क्लास आता है, लाइव क्लास भी, रिकॉर्डेड भी, और सब क्लास रखा रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं होता है। तो मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं। आप जितनी भी लड़कियां देख रहे हैं, आप भी इस क्लास का फायदा उठा सकते हैं। यहां से आपको बेसिक स्तर से उठाया जाएगा और एग्जाम तक मैक्सिमम नंबर से क्वालिफाई भी करवाया जाएगा, ठीक है, चूंकि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। अब दूसरा हम बात कर लें कि क्यों लड़कियों को अलग तरह से पढ़ना भी चाहिए, मेहनत भी करना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज होता है, सरकारी कॉलेज होता है, और लड़कियां होती है कंजूस। वो चाहती है कि हम पैसा बचाएं, लेकिन मेहनत भी नहीं करें और पैसा ही बचा लें। नहीं, मेहनत आपको करना पड़ेगा, पैसा आपका ऑटोमेटिक बच जाएगा। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपका बहुत सारा जो है टेंशन खत्म होने वाला है। 20 से 25 हजार में, मतलब 20,000 25,000 मैक्सिमम सब चीज जोड़ करके आपका खर्च आएगा, और बिहार डीएलएड आप कर पाएंगे। तो थोड़ा सा जो हम बता रहे हैं उसको फोकस करिए और ध्यान दीजिएगा कि 5 घंटा का स्टडी आपको तब करना है, 5 से 6 घंटा या 7 घंटा भी इसको रखिए, ठीक है। क्यों?
तब करना है जब एग्जाम में 1-1.5 महीना बचेगा तब। अभी से नहीं करना है आपको इतना मेहनत। क्यों? क्योंकि अभी से आप अगर इतना मेहनत करते हैं तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रयास हो रहा है और मेरे से हो कुछ नहीं पा रहा। नहीं, अभी आपको 3 से 4 घंटा मात्र पढ़ना है। ये 3 से 4 घंटा आपका इंटरेस्ट जगाएगा पढ़ने में। अगर आप बैच को ले लिए हैं, बैच को पढ़ रहे हैं, अगर कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो 3 से 4 घंटा उसके बाद बैच को कवर करने के बाद, क्योंकि वहां तो आप वीडियो देख रहे हैं, वहां से तो आपको मजा आ रहा है देखने में, वीडियो सब समझ में आ रहा है, लेकिन उसको अप्लाई भी तो करना होगा ना क्लास में, है ना। और कौन सा बुक प्रयोग करना है, कैसे होगा, ये सभी चीज हम बताएंगे। आपको ज्यादा जगह भटकने का जरूरत नहीं है। अगर बिहार डीएलएड 2025 आप करना चाहते हैं तो सिर्फ आनंद स्टडी ऑनलाइन से आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हैं, बैच वगैरह लेते हैं, तो दूसरा जगह जाने का आपको जरूरत पड़ेगा ही नहीं। सभी मार्गदर्शन आपको यहाँ पे दिया जाएगा और कोई भी दिक्कत होता है तो इंक्वायरी नंबर भी दिया गया, इस पर कॉल करके आप पता भी कर सकते हैं कैसे बैच ज्वाइन करें, कैसे एडमिशन ले, ये सभी चीज, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जितना रूल आपको हम बता रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। तो आप यहां से साइंस पढ़ने का प्रयास करिएगा, हिंदी को पढ़ने का प्रयास करिएगा, इंग्लिश को पढ़ने का प्रयास करिएगा, और ये सभी चीज कम से कम 3 से 4 घंटा रेगुलरली आप पढ़िएगा घर में रह करके, और जो क्लासेस वीडियोस जो दिए जा रहे हैं उससे पढ़िएगा, और साथ में आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर स्टडी करते हैं ऐसे करके तो बिल्कुल देखिएगा आपका जो है पढ़ने का तरीका बदलने वाला है, इंटरेस्ट आपका जागने वाला है। क्योंकि स्कोर कितना होगा, तो यहां से 20 नंबर और यहां से 20 नंबर और यहां से आपका हो जाएगा 25 नंबर, तो लगभग आपका यहां से देखिएगा 55 से 60 नंबर लगभग आपका स्कोर यहां से हो रहा है। और थोड़ा सा भी मतलब मैथ में कुछ भी नहीं जानते होंगे फिर भी 10 क्वेश्चन तो आप बना ही दीजिएगा, है ना। रीजनिंग 10 नंबर है तो 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर ही आप यहां से बना ही दीजिएगा। इतना स्कोर कर लीजिएगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो यही चीज हम बताते हैं कि 120 में से 120 नंबर लाना नहीं होता है, कम भी लाइएगा फिर भी आपका काम चल जाएगा। और अगर एक बार एडमिशन हो जाता है सरकारी कॉलेज में तो आप वहां से 2 साल तक का डिग्री डीएलएड का ले पाएंगे। उसके बाद आप 1 to 5 का सरकारी शिक्षक बन सकते हैं अगर सीटेट टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 6 to 8 का भी शिक्षक आप बन सकते हैं। तो ये सभी चीज आपको हम समझाते हैं। अब यहाँ बात क्या है देखिएगा, ये स्टडी टाइम आपको बता ही दिए क्या होना चाहिए आपका शुरुआती के दिनों में और अंतिम के दिनों में। और यही चीज अगर लड़कियां नहीं समझती है, घर पर रह करके अगर आप मैथ को पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि बोर हो रहे हैं मैथ में, हम मतलब अच्छा से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और सिर्फ ये घाटा नहीं हुआ कि मैथ नहीं समझे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना, ये भी घटा हो गया आपको, ये भी लॉस हो गया कि मैथ अगर कम पढ़ते हिंदी ज्यादा पढ़ते, मैथ अगर कम पढ़ते इंग्लिश ज्यादा पढ़ लेते तो यहां स्कोर हो जाता ना। अगर हो जाता तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता। तो ये चीज समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। नोट्स भी बनाते चलिएगा, उसका रिवीजन भी करते चलिएगा, और ये 3 सब्जेक्ट को आप लड़कियां पकड़ करके चलिए, ठीक है। कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपका संजोग से मैथ मजबूत है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और भी बेहतर है। रीजनिंग तो आप ऑटोमेटिक करिएगा, और यहाँ पे जीके जीएस में से जीके, अब देखिए आप बोलिएगा कि ठीक है जीएस तो हम कर लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से अगर 2 भी टॉपिक आप कर लेते हैं तो अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। अब यहाँ बोलिएगा जीके में हम क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा अगर जीके पढ़ने का प्रयास करें तो पॉलिटी को ज्यादा पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटी में चैप्टर कम है और कॉन्सेप्ट अच्छा है, याद जल्दी हो जाता है। तो पॉलिटी को पढ़िएगा, फिर ज्योग्राफी को पढ़िएगा, फिर हिस्ट्री को पढ़िएगा, ठीक है। ये तरीका होना चाहिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ताकि आपका इंटरेस्ट भी जगे और साथ साथ आपके क्वेश्चन भी क्वालिफाई होते चले, क्वेश्चन भी आपको समझ में आते रहे। बस पढ़ाई करते समय या डीएलएड का तैयारी करते समय बस इतना ही पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा कि शिद्दत से पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है या 3 घंटा पढ़ना है, लेकिन मन से पढ़ना है और सिर्फ डीएलएड के लिए ही तैयारी करना है। ये नहीं कि किसी और एग्जाम में हमको लग जाना है, मतलब बिहार पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और फिर हम डीएलएड करना चाह रहे हैं। तो इसी कारण से बहुत सारे छात्र जो होते हैं फेल हो जाते हैं। तो जितनी भी लड़कियां हैं, जिस भी चीज का आप तैयारी अगर घर से कर रहे हैं तो किसी एक चीज का करिए, वो ज्यादा काम आएगा। किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा और पढ़िए। ये भी आप कर सकते हैं कि जो आपको बताया कि हिंदी है, इंग्लिश है, चाहे आपका जीके जीएस है, इंग्लिश को अगर लीजिए तो एक बार में आप 5 दिन 10 दिन इंग्लिश को पढ़िए। ये हिंदी को लेते हैं तो 5-10 दिन हिंदी को पढ़िए, जैसे आपको पढ़ना है। और क्लास जो आपको हम बताए हैं वो क्लास आप अगर करते हैं जैसे कि 3-4 घंटा तो आप क्लास ही करेंगे, और क्लास के बाद आपको 3 से 4 घंटा निकालना है। उसके बाद अगर निकलता है वो सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो 10-15 ही दिन में आप में जो परिवर्तन आएगा वो सबसे अलग होगा, आप सबसे आगे हो पाएंगे। और आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी एग्जाम में, ये तो बिहार डीएलएड का है, यहाँ पे जो कट ऑफ हाई होता है वो किसके कारण होता है? आप ही लोग के कारण होता है ना। आप ही लोग वहां पे ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन को बनाते हैं तो कट ऑफ हाई चला जाता है, कंपटीशन कम होता है तो कट ऑफ कम चल जाता है। किसी का एडमिशन सरकारी में होता है, किसी का प्राइवेट में होता है, तो आप ही लोग के कारण होता है। ये होता कैसे है? तो पढ़ने के अनुसार होता है। जितना आप मेहनत करिएगा, आप हिंदी में अच्छे से नोट्स बनाए, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिए तो हिंदी में अच्छा स्कोर होगा। यानी कि आप हिंदी में 25 में से 23-22 स्कोर करिएगा तो वहां पे
तो कट ऑफ पे डिपेंड करेगा, वहां पे मतलब परिवर्तन आएगा कट ऑफ में। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर करिएगा तो कट ऑफ बदलेगा। तो आप लड़कियों में दम है कि लड़कियों का कट ऑफ आप हाई भी कर सकते हैं और लो भी रख सकते हैं। जैसा आप पढ़ते हैं तो अपने अनुसार कोई भी खराब पढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर आप सिंसियर नहीं रहेंगे, आपके पास दिशा नहीं रहेगा, आप मैथ में उलझे रह जाएंगे, तो हो सकता है कि आपका मनोबल डाउन हो और आपको लगेगा कि पढ़ नहीं पाएंगे। और सबको सरकारी कॉलेज, सबको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलता है। सीट लिमिट संख्या में होता है 30,000, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म गिरेंगे लगभग 4 लाख 5 लाख, तो सबको तो मिलेगा नहीं। मिलेगा वही जो स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, पढ़ेगा और ध्यान से इसको समझेगा, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत आता है, सब चीज आपके लिए ला दी है ताकि आप कहीं और नहीं जाना आपको पड़े, और सब चीज आनंद स्टडी ऑनलाइन की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाए। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? फ्री में देख रहे हैं वीडियो को। इसमें लगा क्या? ये वीडियो को देखने से मेरा तो हमेशा उद्देश्य यही होता है कि आपका मोटिवेशन हम बढ़ा करके रखें और आपको अच्छा मार्गदर्शन, यानी कि वो सभी चीज आपको बताएं जो अलग अलग छात्र जानते हैं, अलग अलग कोचिंग संस्थान में जाकर के वो सभी चीज आपको बता दें ताकि आप अच्छे से तैयार हो पाए। और अगर आप चाहते हैं कि और भी डीपली बताइए कि हमें और भी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो वो सभी चीज आपको हम बताएंगे। आप नीचे कमेंट्स करिएगा, जितना ज्यादा कमेंट्स आएगा उतना ही अच्छा वीडियो आपके लिए हम देंगे, ताकि आप घर बैठ करके, मेरा उद्देश्य है कि आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं, आप वहां से भी डील का तैयारी कर पाए और आप सरकारी कॉलेज ले पाए और भविष्य में आप 1 to 5 का शिक्षक बन पाए। तो ये सभी चीज हमारे बैच को ज्वाइन करने के बाद भी संभव है, ऐसे भी है, लेकिन बैच को ज्वाइन करते हैं तो और आसान हो जाता है रास्ता। और मात्र 399 में, मतलब आप देखिएगा आपको फॉर्म भरने में 960 रुपया, 760 रुपया लगने वाला है, और मात्र 399 में आपके लिए पूरा कोर्स, मतलब पूरा सिलेबस ही वहां पे कवर कराया जा रहा है वीडियो क्लास के माध्यम से, अच्छे से एप्लीकेशन पे। तो क्या दिक्कत है? करना भी कुछ नहीं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है और वहां पे आप क्लास को ले सकते हैं। 399 रुपये आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज काफी आसान है, आप इसको कर सकते हैं। और इतना करने के बाद अगर आपका सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, बढ़िया कॉलेज मिल जाता है तो कहीं भी आपको टेंशन नहीं आएगा और आप आगे चल के क्या बन पाएंगे, तो 45,000 40,000 रुपया सैलरी उठा पाएंगे अगर आप टीचर बन जाते हैं। तो ये सभी चीज को आप अच्छे से समझे। बाकी यहाँ पे 120 क्वेश्चन का ही खेल होगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन का आपका एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम है ना। 120 नंबर के लिए नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है कि टोटल क्वेश्चन को हमको हल करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ करके नहीं आना है। क्योंकि मैक्सिमम देखते हैं हम कि लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, याद नहीं रहने के कारण वो जो बनता है वो बनाते हैं, जो नहीं बनता है वो छोड़ देते हैं। नहीं, आपको पूरे क्वेश्चन पर टिक लगा करके आना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। गलती से भी सही हो गया तो उसका नंबर तो आपको मिल जाएगा, ये अच्छा रहेगा। 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको मिलता है। ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं। और आप मतलब हिंदी इंग्लिश कहने का मतलब कि दोनों लैंग्वेज में, अब रीजनिंग का क्वेश्चन है, जीके जैसा क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, ये दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पूछा जाएगा, है ना। आप जिसमें सहूलियत होता है उसमें बनाइए और फॉर्म सबसे पहले भरिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यही कहता है आपका, सबसे पहले फॉर्म भरिएगा, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, फिर रिजल्ट का आप इंतजार करिएगा, काउंसलिंग होगा, उसका 2 साल का कोर्स आप डीएलएड के लिए कर पाएंगे और फिर सीटेट या टेट निकाल पाएंगे। आप क्वालिफाई करते हैं उसमें तो फिर उसका जो बीपीएससी का वैकेंसी आता है वो भर सकते हैं और फिर टीचर आप बन सकते हैं। 1 to 5 का भी, 6 to 8 का भी तब जब आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा तब। तो ये सभी चीज आपको हम अच्छे से समझा दिए और जो तरीका आपको हम बताए पढ़ने का आपके सिलेबस पर, ये 5 सिलेबस सबके लिए समान है, लेकिन लड़कियों को किस बिंदु पे फोकस करना चाहिए, कैसे अपना इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए और कितना देर का स्टडी करना चाहिए, उतना भी आप अगर कर लेते हैं तो आप देखिएगा 10 से 15 दिन 20 दिन में इतना बड़ा परिवर्तन आप में आएगा कि आपको इंटरेस्ट जाग जाएगा। हम तो बोल रहे हैं 5 घंटा आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, 8 घंटा। सभी खेल जो है इंटरेस्ट का ही होता है, पढ़ाई में सबको नहीं होता है, खेल में बहुत ज्यादा होता है, मूवी शॉर्ट्स में बहुत ज्यादा होता है ना, वो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन इसमें अगर बन गया एक बार तो जरूर आप रिजल्ट दे पाएंगे। तो जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देखी हैं, अच्छे से आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। खुद से आप कर सकते हैं तो बिल्कुल सही है, नहीं कर सकते तो आनंद स्टडी ऑनलाइन की तरफ से, क्योंकि हमेशा हम आपके साथ रहते हैं और वो हर चीज बताते हैं जो मैक्सिमम लोग नहीं भी समझ पाते हैं, वो सब चीज आपको हम बता देते हैं। तो क्लास भी आ चुका है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी टीचर्स आपके लिए तैयार हैं पढ़ाने के लिए। क्लासेज सब रिकॉर्डेड माध्यम से, लाइव माध्यम से रखा गया है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। पर डे क्लास हो रहा है, सभी लोग उसको देख रहे हैं। नंबर 1 क्लास है, मतलब बिहार में हम कह लें कि नंबर 1 ही क्लास है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे जुड़े हैं और आपको ही भरोसा यहाँ पे करना होगा अगर रिजल्ट देना है तो, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमसे जुड़े जितने भी छात्र हैं वो बेहतरीन रिजल्ट देकर के आए, ताकि हमेशा आप अच्छे से अच्छे रास्ते पर चलें और आपका रिजल्ट हो। इसको आप किसी और को भी सजेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा कुछ लोगों में जो आपके करीबी होंगे, उनको भी बता दीजिएगा स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए आ चुका है, ठीक है। और
अगर अगला वीडियो चाहते हैं, पार्ट 2 इस पर चाहते हैं, तो आप कमेंट नीचे जरूर करिएगा। जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है, यहां तक पहुंची है, तो जरूर आपका उद्देश्य होगा कि बिहार डीएलएड को निकालना है, और मेरा भी ये पूरा योगदान रहेगा आपके साथ हर एक तरीके से। यूट्यूब में ये फ्री वीडियो आप देख रहे हैं और पेड क्लास भी आपके लिए है। जैसे आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, बस करना है। आपको यही याद रखना है कि करना मुझे है, और कैसे करना है ये हम सभी चीज आपको हम बता ही देते हैं। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज्वाइन भी कर लीजिए क्लास को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, या आपको अपडेट देंगे कि कैसे और भी डीपली आप इसमें पढ़ सकते हैं, कौन कौन सा टॉपिक पूछा आता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।